हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है पढ़ेंगे। अट नहीं रही है कविता में कवि को प्राकृतिक सुंदरता, वो फागुन मास की सुंदरता वो अपने में समा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि फागुन का जो महीना होता है वो काफ़ी मनमोहक होता है और कवि उसी मनमोहकता को, उस सुंदरता को अपने में समेट नहीं पा रहे हैं, जिनको उन्होंने अपने इस काव्य के माध्यम से हमारे समक्ष रखा है। अट नहीं रही कविता में फागुन मास की मस्ती और शोभा का मनमोहक वर्णन है। फागुन की शोभा इतनी अधिक है कि वह समा नहीं पा रही है। कहीं मादक हवाएं हैं, कहीं गगन में उड़ते पक्षी हैं, कहीं वृक्षों में लाल हरे पत्ते उग आए हैं, कहीं रंग बिरंगे फूल उगे हैं। हर जगह शोभा ही शोभा बिखरी पड़ी है और वही शोभा जो बिखरी पड़ी है कवि अपने में समेट नहीं पा रहे हैं, वो बाहर छलक रही है उनकी कविता के माध्यम से। तो आइए देखते हैं कविता के माध्यम से। अट नहीं रही है, अट नहीं रही है, आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। तो सबसे पहले हम लोग इसमें आए कठिन शब्दों को देखेंगे। अट, अट का अर्थ यहाँ पर कवि ने बताया है समाना, समाना यानी प्रवेश पाना। आभा, आभा का अर्थ होता है चमक या ज्योति। फागुन, फागुन का अर्थ होता है जो होली के बाद वाला जो सुहाना मौसम होता है उसे ही कहते हैं फागुन। नव जानते ही हो, आकाश। उर का अर्थ होता है हृदय या दिल। मंद मतलब होता है धीमा, मंद मंद धीमे धीमे, है ना। पुष्पमाल, पुष्पमाल का अर्थ होता है फूलमाला। पाट, पाट का अर्थ होता है जगह जगह। शोभाश्री का अर्थ होता है सौंदर्य से भरपूर। पट का अर्थ होता है समाना, भर जाना, है ना। तो कवि ने कहा है अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कहने का तात्पर्य है निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन, कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ पर कवि कह रहे हैं फागुन की कांति तन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरों पर जो खुशी है वह छलक छलक उठती है। फागुन को संबोधित करते हुए कवि ने कहा है हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका उठता है तो लगता है तुम खुलकर सांस ले रहे हो, यानी घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। कहने का तात्पर्य है कवि ने बताया कि ये जो फागुन का महीना है ये इतनी सुगंधित हवा का झोंका इसमें उठता है कि लगता है कि तुम खुलकर सांस ले रहे हो। तुम्हारी सुंदरता प्रत्येक घर में लहलहा रही है। लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। यानी कवि ने यहाँ पर बहुत ही सुंदर ढंग से लोगों के समक्ष अपनी उन भावनाओं को रखा है और कहा है कि लोगों के घरों में रंग बिरंगे फूल खिल उठे हैं जिससे उनकी शोभा बढ़ गई है। तुम वातावरण में ऐसी मादकता भर दो कि पक्षी आकाश में पंख फड़फड़ाते हुए उड़ने को आतुर हो उठते हैं। यानी कि तुम इतना सुंदर वातावरण कर देते हो हे फागुन मास
कि तुम्हारी सुंदरता के कारण पक्षी अपनी डाल पर बैठे नहीं रह सकता है, तुम उसको उड़ने के लिए प्रेरित कर देते हो, आतुर कर देते हो। लोग भी उत्साह से तरंगित हो उठते हैं। कवि फागुन को कहता है, तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें निरंतर देखते रहने को जी चाहता है। मैं तुम्हारे सौंदर्य पर से आँख नहीं हटा पाता हूँ। कवि ने बहुत सुंदर तरीके से ये बात हमारे समक्ष रखी है कि जो फागुन मास की मादकता है, जो उसकी सुंदरता है, मैं प्रयास कर रहा हूँ आँख हटाने का उस सुंदरता पर से, लेकिन फिर भी हम उस सुंदरता से आँख नहीं हटा पा रहे हैं। तुम इतने सुंदर हो कि तुम्हें देखते रहने को जी चाहता है। फिर कवि ने कहा है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल, पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है। यहाँ पर कवि ने बताया है कि फागुन में वृक्षों पर नए पत्ते लद गए हैं, कहीं हरे हरे पत्ते उगाए हैं तो कहीं लाल लाल, कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूलमाला दिखाई दे रही है। कहने का तात्पर्य है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं और जगह जगह पर सौंदर्य राशि इतनी खिल उठी है कि वह समा नहीं पा रही है, वह सब प्रकट हो उठी है। यानी कि जो सुंदरता है, और ऐसा नहीं है कि फागुन मास में केवल हवाएं अच्छी चलती हैं, नहीं, मौसम अच्छा होता है, नहीं, उस समय हर प्रकार के फूल खिले उठते हैं, हर घरों में फूल दिखाई देता है, बाग बगीचों में साग सब्जियां, हर प्रकार की सब्जियां, फल निकलते हैं। तो फागुन की जो छटा है वो कवि समाना चाहता है अपने में, लेकिन समा नहीं पा रहा है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। यानी कि फागुन मास की सुंदरता जहाँ भी देखो वहाँ दिख रही है, कहीं से हटाना चाहे नज़र तो हट नहीं पा रही है। तो बच्चों, ये कविता भी बहुत इजी थी और इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रकृति की सुंदरता को हमारे समक्ष रखा है। अब सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा रचित उत्साह और अट नहीं रही है कविता के प्रश्न उत्तर लेकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आऊँगी। तब तक आप इसके भावार्थ लिखेंगे कॉपी में, और उसके बाद जो मैं क्वेश्चन आंसर दूंगी उसको भी आप अपनी कॉपी में बनाएंगे। थैंक यू।